नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला डिजिटल क्रांति से। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो था पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन और कर्नाटक वॉर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों वॉर पे, कंपनियों के आगमन पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चंस का जो संग्रह है वो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। वो आपको लाइव क्विज देना था, लेकिन आप इसको लाइव क्विज मान के ही इसे सॉल्व करें। जिन्होंने अभी फर्स्ट से लेके पहली 4 क्लास नहीं देखी हैं वो पहले 4 क्लास देख लें, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करें, क्योंकि तभी आप इनके आंसर दे पाओगे। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन चैप्टर, वो इस पूरे क्विज को सॉल्व करके देखें कि वो कितना दे पाएंगे इसके आंसर। तो चलिए ज़रा शुरू कर लेते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1613 में, कौन से वर्ष में? 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो इसका आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं: बेंगलोर, मद्रास, सूरत और मसूलीपट्टनम। जैसा मैंने क्लास में पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सूरत होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला कारखाना सूरत में लगाती है और जहांगीर से इसकी परमिशन लेती है। तो आप इसको, दरअसल क्या है, जब आप इसे टेस्ट को सॉल्व करें तो आप 1 मिनट इसे पॉज कर लिया करें, फिर सोचें, उसके बाद उसका आंसर दें, फिर अपने आंसर को मैच करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कंपनी लंदन में कब गठित हुई थी? 1600 ईस्वी। और कब? दिसंबर, दिसंबर का महीना था। तो भारत में इनमें से कौन सा शासक होगा, बताइए। तो आपका ऑप्शन है: ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो आंसर क्या होना चाहिए? अकबर। अकबर का कब तक रहता है? 1605 तक ये शासक रहता है, तो डेफिनेटली अकबर ही होगा। उसके बाद जहांगीर अपने गद्दी पे बैठता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? पहला ऑप्शन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल, क्योंकि आपस में जो प्रांत हैं वो लड़ते रहते थे। हैदराबाद, और आपने देखा कि जो कर्नाटक है उनमें लड़ाई हुई। ऐसे ही मराठे पूरे भारत में कहीं भी रौंद के चले जाते थे। बंगाल को इन्होंने कई बार धोया। तो राष्ट्रीय भावना तो थी नहीं भारत में जब ब्रिटिश आए थे, ये बात सही है। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये बात भी आप क्लास में पढ़ चुके हैं और सुन भी चुके हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें जो कोई अच्छा वेतन देगा वो अपनी सेवा में रख सकता था। ये बात भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कर्नाटक वॉर जब हुए तो उसकी एक परिणति ये भी सामने आई कि भारतीयों पर भारतीयों द्वारा ही शासन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, जैसे यहाँ यूपीपीसीएस प्री 1994 में आया, ऐसे बाद में भी रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट होते रहे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वो है कि पांडिचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगाली। क्या ये बात सही है? मैंने आपको बताया था कि पांडिचेरी को किसने बसाया था? गांव लेके पुर्तगालियों ने बसा दिया था।
फिर उसके बाद पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थे? फ्रांसीसी थे। क्या ये बात सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया? ये पॉइंट एकदम गलत है। अंग्रेजों ने इन्हें जब हराया था, कब? कर्नाटक के तीसरे वॉर में। तो इनकी सारी, कर्नाटक का तीसरा वॉर 1756 से 63। तो इनकी सारी, चंद्रनगर को छोड़ के इनकी सारी जगह क्या कर ली थी? हथिया ली थी। किसने? ब्रिटिश ने। किससे हथियाई थी? फ्रांसीसियों से। लेकिन फ्रांसीसियों से पहले ये किसके पास था? पुर्तगालियों के बाद डच के। तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, इस तरीके से आया था। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? केवल एक आंसर मैच करता। देखो, आप एक काम और भी कर सकते हो। आप जब कभी आंसर देना चाहो ना, तो ऐसे भी कर सकते हो कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये कंफर्म हो गया कि ये आंसर गलत है। इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, कि ये पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब ये नहीं हो सकता, तो ये जहाँ जहाँ है वो हो नहीं सकता। 1 2 3 वाला नहीं हो सकता, 1 और 2 और 3 वाला भी नहीं हो सकता, और सी तो हो ही नहीं सकता। तो एक आंसर बचा आपके पास। कौन सा? वो बचा आपके पास ए ऑप्शन। तो इसे एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एलिमिनेशन बोलते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, उसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग कौन करता था? मैंने आपको बताया था कि यहाँ सबसे ज़्यादा डकैती कौन कर रहा था? डैसे डच और डैसे डकैती नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि उल्टा था। पैसे पुर्तगाली और पैसे पुलिस। डकैती का उल्टा क्या होता है? पुलिस। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन करेगा यहाँ पर रखवाली? कौन करेगा? पुर्तगाली। लेकिन वो क्या कर रहे थे? उल्टा यहाँ डकैती कर रहे थे। तो किसने बना लिया था यहाँ पे अड्डा? ये पुर्तगालियों ने। इन्होंने सोच लिया था कि यहाँ हमारा एक छत्र राज हो गया है, इसलिए इन्होंने ये अड्डा बना लिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता को किसने बसाया था? ये मैंने अभी आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। कलकत्ता को किसने बसाया था? और ये क्वेश्चन कब आया है? उत्तराखंड के पीसीएस मेंस में 2006 में आया था। हालांकि अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी आता रहता है ये क्वेश्चन। कलकत्ता को किसने बसाया था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए जॉन सरमैन, और बी वास्को डिगामा, सी वॉरेन हास्टिंग्स, या जॉर्ज चरनॉक। क्या होना चाहिए? तो कलकत्ता की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? चारनॉक ने कब बसाया था? 1700 में। 3 गांव लेके बसाया था, गोविंदपुरी, कलिकाता और सूता नाती। मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स तो आता ही बाद में है, पहला गवर्नर जनरल है भारत का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में, लेकिन इसने ऐसा कोई वो बसाया ही नहीं, कालीकट पे आया ये बंदा। जॉन सरमैन, इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं। आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड आया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी देखो कि गेराल्ड या जेराल्ड आंगियार, इसने किसकी स्थापना की थी? इसने किसकी स्थापना की थी? मुंबई की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुंबई की स्थापना किसने की? तो वो जेराल्ड आंगियार ने की। ये तो आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉब चौरनॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारी केंद्र, क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले किसने किए थे? सबसे पहले आया कौन? कौन आया था? PDEDF, याद है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था? PDEDF। तो पी से क्या होगा? पोर्चुगीज या पुर्तगाली, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन।
नेक्स्ट चलेंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो जब क्वेश्चन आए ना आपके सामने तो आप ये चीज़ पकड़ना कि इसमें ये कैच होते हैं सही नहीं है, आपको ये पता करना है कि इसमें गलत कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में गलत कौन सा दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसको ध्यान से पढ़ो कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। क्या ये बात सही है? पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गोवा पे कब्जा कब होता है, 1510 में। और कौन करता है? अबू मतलब अबू बकर। तो ये ऑप्शन जब गलत हो गया तो आंसर तो हमें यहीं मिल गया, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर ये बाकी चीज़ें फिर अपने आप ही सही हो जाती हैं कि पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया और दूसरा कारखाना कब लगाया इन्होंने, यानी ऑफिशियल कारखाना कहाँ था? सूरत में। ये पहला ही क्वेश्चन अभी मैंने देखा था 1613 में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है दक्षिण भारत का। ठीक है, उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये बात सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो ये कब किया था मद्रास पे कब्जा? कब? पहला अंगल फ्रांसीसी वॉर, पहला अंगल फ्रांसीसी वॉर जब हुआ था उसमें तो किया था। ये अब क्वेश्चन में भी आगे आएगा। चलें जरा नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन थे, मम्मी या पापा, किसकी चलती है घर में? अब्बू की। तो वास्तविक संस्थापक कौन होगा? अबू बकर। ऑप्शन लगा देंगे आप, क्या लगाएंगे? अबू बकर। तो कौन सा ऑप्शन है? अबू बकर या अबू ककर। ये ट्रांसलेशन इनका ऐसा ही रहता है, हाई फाई। अबू कर्क नाम लिखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कब आए? 1498। बार्थोलोम्यू डियाज, ये कहाँ? ये केप ऑफ गुड होप की जो खोज की थी वो किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, इसे आप ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप सब कुछ ना भी पढ़ें और कुछ आपने पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि वास्को डी गामा, इसका आपको पता है वास्को डी गामा वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, कहाँ का था ये बताओ? वास्को डी गामा कहाँ का था? पहले ये ऑप्शन देख लो आप, ये ऑप्शन देखो और आपको क्या लग रहा है कि इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। एक और चौथा ऑप्शन है, वो भी दिखा दूं मैं आपको। इसका चौथा ऑप्शन ही है, थोड़ा सा ऊपर ले लो इसे, अब आ रहा है। अब देखो, अब बताओ इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। यूपीएससी में आया हुआ है ये, IAS प्री 2000 का क्वेश्चन है, सन 2000 में आया है ये। बताओ कैसे होगा। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको पता है कि वास्को डी गामा किसने भेजा था? पुर्तगालियों ने भेजा था। ए का 2, अब यहाँ देखो ए का 2 सिर्फ एक ही में आ रहा है, बाकी किसी में आ रहा है? इस पूरी लाइन में ए का 2 सिर्फ एक ही में है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कैसे मैच कर लेंगे? वास्को डी गामा पुर्तगाल, बी का फर्स्ट क्या होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से भेजा था अमेरिका के लिए? स्पेन से भेजा था। इसने अमेरिका की खोज की थी और कब? 1492 में की थी। और इसने कब की थी? 1498 में भारत की खोज की थी। ऐसे ही कैप्टन कुक, ये कहाँ से थे? ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जनरल नॉलेज और आपकी बढ़ रही है कि कहाँ से थे जी। सी का 4 ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खोजा था। ऐसे ही ये हॉलैंड या डच। इंडोनेशिया में जो द्वीप जो खोजे थे वो किसने खोजे? बैड द्वीप वगैरह वो तस्मान ने खोजे। तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से भी मिल जाते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? इजी क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था, आप आंसर दे चुके होंगे। कौन सा? 1498। ठीक है, पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो इस पर, इसी को कहते हैं पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ है प्री में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट किसने अड्डा बनाया था? वही क्वेश्चन जो अभी सबसे पहला क्वेश्चन था, उसी का रिपीटेशन है।
ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? बताओ। डबल पॉलिसी कौन खेलता था? डबल पॉलिसी खेलने वाला एक ही व्यक्ति था, कौन? सबसे स्टार्टर, डुप्ले। क्या नाम था उसका? डुप्ले। तो यही है सायक संधि का जन्मदाता भी, तो इसी का नाम है डुप्ले। और ये डुप्ले, सायक संधि का जन्मदाता कौन है? जन्मदाता किसका? सायक संधि का। कौन? डुप्ले। और इसी ने क्या क्या कराए? कर्नाटक वॉर इसी ने कराए थे। फर्स्ट और सेकंड में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये कब कब हुए थे ये भी मैंने आपको बता रखा है, 1746 से 48। और सेकंड कब हुआ था? 1749 से 54। ठीक है, ये सब मैंने क्लास में करा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट, अबूकर कौन थे? अबू तो बाद में आए थे, इन्होंने गोवा छीना था किससे? बीजापुर के आदिल शाह से। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे चलें। और वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो फिर वही पूछ रहा है, ये वही क्वेश्चन है जो पहले हमने किया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? देखो क्वेश्चन सबसे पहले नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा सबसे अंत में कौन आया। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने बता रखा है, PDEDFS। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें से आंसर क्या मैच कर रहा है? फ्रांसीसी सबसे लास्ट में इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि स्वीडिश तो कहीं नाम है नहीं, तो फ्रांसीसी इज द राइट आंसर, मतलब सी। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो लोग क्या किया करें कि पहले इसको पॉज किया करें, क्वेश्चन को पढ़ा करें, फिर उसका आंसर खुद सोचें मन से कि हाँ इसका आंसर ये होगा। फिर जब मैं उसका आंसर बताऊं तो फिर वो उसको मैच करें कि आपका आंसर सही निकला या नहीं निकला। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? देखो ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन ये ट्रिक के कारण इसे हमने टफ बना दिया। कैसे? कि ये जो किले हैं ये आपने याद नहीं किए होंगे, लेकिन कौन सी बस्ती कब बसाई ये तो आपको पता होगा। और ये भी मैंने बताया था कि कौन से किले का निर्माण कब कर रहा है। जैसे फोर्ट सेंट एंजिलो, ये किसने बसाया था? ये किसने बसाया था? अम्मी ने। अम्मी मतलब अल्मीडा ने। सबसे पहले घर किसने बनाया? अल्मीडा ने। यानी फोर्ट सेंट ये कहाँ था? केरल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो कोलकाता तो बना ही 1700 में है। उसके बाद फोर्ट सेंट डेविस ये कहाँ पर है? ये मद्रास में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मद्रास। और मद्रास इन्होंने कब लिया था? 1639 में। और तभी सेंट जॉर्ज भी बनाया था, लेकिन सबसे पहले सेंट डेविस से पहले क्या बनाया था? सेंट जॉर्ज। सबसे पहले इन्होंने यहीं किला बनाया था मद्रास में। ये भी 1639 की ही बात है। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? आगे चलें। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपने पढ़ा होगा और प्रीवियस क्लास देखें, उनमें आपको मिल जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा है। क्या है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वही ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया, ये ऑप्शन गलत किया, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, इज़ द राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलें। उसके बाद चलते हैं, ये सब यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ मतलब कॉमोडिटी क्या थे? तो पहला ऑप्शन आपका अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। दूसरा चीनी, नमक, जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी, मसाले और चाय, ये थर्ड ऑप्शन है। और डी ऑप्शन क्या है? कपास, रेशम, सोडा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि बंगाल से ये लोग क्या लेके जाते थे? क्या लेके जाते थे? सोडा। सोडा जो है वो सबसे ज़्यादा वो था क्या इम्पोर्टेंट इनके लिए। इसी को क्वेश्चन आधार बना के रखा गया है, सोडा और अफीम। इसी का तो ये चाइना को अफीम खिलाते थे और ब्रिटेन वालों को सोडा लेके जाते थे ये। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन में, कई बार इसका जिक्र भी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था यूपीएससी ने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, पहला वाला आईएएस का था, ये पीसीएस का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्सला सापेल 1748 के बारे में कुछ कह रहा है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो आप एक बात बताओ, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, फर्स्ट कर्नाटक वॉर जब शुरू हुआ, कब हुआ था? 1746, अभी बताया था, से 48 तक। इसकी एक प्रमुख घटना क्या थी? सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोम का युद्ध। उसके बाद ये क्या कर रहे थे? यहाँ जब युद्ध खत्म हुआ, ये युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि इन्हें ऑस्ट्रिया पे क्या करना था? कब्जा करना था। उसको लेके इनमें संघर्ष हो गया और ये बात यूरोप की कहाँ तक फैल गई? भारत तक फैल गई और लड़ाई भारत में हो गई। और कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक वाले रीजन में। तो इन्होंने जब ये ख़त्म हुआ तो कौन सी संधि हुई थी? एक्सला शापेल की संधि हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो सही है। दूसरी बात कि अंग्रेज़ों को मद्रास मिला, हाँ बिल्कुल मिला। क्यों? क्योंकि डुप्ले ने मद्रास को किससे छीन लिया था? अंग्रेज़ों से छीन लिया था, क्योंकि वो लोग कहाँ फंसे हुए थे? यूरोप में अपनी पूरी सेना ले गए थे। डुप्ले गया और हाथ मार दिया उसने। तो इस तरीके से, लेकिन क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक संधि के द्वारा ये भी कहा कि तुम हमें मद्रास वापस दे दो और हम तुम्हें अमेरिका का एक जो प्रांत है वो वापस दे देंगे। तो इस तरीके से मद्रास दोबारा से अंग्रेजों को मिल गया। तो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यावसायिक अड्डे स्थापित किए? व्यावसायिक अड्डे स्थापित किए यानी कहाँ से बिजनेस करते थे? तो मैंने बताया था डच ने लगभग संपूर्ण भारत से ही अपने अड्डे स्थापित कर रखे थे। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें कोलकाता वगैरह दे दे तो वो तो आंसर हो जाएगा गलत। लेकिन इसमें कोलकाता दिया नहीं, क्योंकि कोलकाता बसाया भी किसने ही था? किसने बसाया था कोलकाता? अंग्रेजों ने बसाया था। ये बात किसी कर रहा है? डचों की। ध्यान रखना कि एक तो आपको कोलकाता ना मिले यहाँ, ये ट्रिक है। एक तो कोलकाता, दूसरा कोलकाता को ही कैलकाटा भी बोलते हैं या कलकत्ता बोलते हैं। पहले तब ये नाम हमें कोलकाता इसलिए लेते हैं क्योंकि उस टाइम उसको वही नाम लिया जाता था। या फिर गोवा दे दे, गोवा, क्योंकि गोवा पे कब्जा भी पुर्तगालियों का था। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आप हमेशा एलिमिनेट कर दिया करो। लेकिन इसमें इनमें से कोई का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नागपट्टनम से ये क्या करते थे? पूर्व से व्यापार करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया से। चिंसुरा ये पहले इन्होंने बसा लिया था, फिर जाके इंग्लिश भी वहाँ जाके बस गए थे। मछलीपट्टनम से ये व्यवसाय करते थे। ऐसे सूरत में भी ये व्यवसाय, आगरा, ये बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि ये भी ट्रिक से हो जाएगा। जब ऐसे सुमेल वाले क्वेश्चन हो या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो तो उन्हें आप ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे? पहला देखो, ऑप्शन 4 नंबर देख लो। हाँ, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है पहला कर्नाटक युद्ध हुआ
तो क्या हुआ था कर्नाटक, अभी अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, एक्सलस आपेल की संधि हुई। अब ए का देखो 4 ऑप्शन, ए का 4 एक ही लाइन में सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आप ट्रिक समझो कि एक ऑप्शन जो आपका कंफर्म हो, तो जब आप एग्जाम में बैठे हो तो बैठ के आप सिर्फ इतना देखो कि ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब बाकी ऑप्शन भी सही होंगे, क्योंकि इसके अलावा ये और कहीं मैच नहीं करना चाहिए। ए में सिर्फ ये ऑप्शन मैच कर रहा है, फिर बाकी आप देख भी सकते हो, दोबारा अपना वो कर लो सेटिस्फेक्शन। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट क्या है, तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, पेरिस की संधि हुई थी, यही हुआ था, चंद्रनगर मिल गया था और बाकी इन्होंने अपना क्या कर लिया था, हथिया लिए थे, किसने, ब्रिटिश ने। उसके बाद ऐसे ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा था और यहाँ एक संधि भी हुई थी, कौन सी, पांडिचेरी की संधि। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसकी आपको अभी आगे जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो ये आएगा, जिसमें मद्रास ब्रिटिश लोग हार जाते हैं टीपू सुल्तान के पापा से, ठीक है। तो आगे हैदर अली से ये लोग हारेंगे। तो इस तरीके से आगे चलें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, दारू पार्टी के समय किसने बोला था कि तुम तो हमारे खान जैसे दोस्त हो, इंग्लिश खान हो, किसने बोला था बताओ, जहांगीर ने बोला था। किसको बोला था, हॉकिंस को बोला था, यही तो पार्टी कर रहा था, तो इसलिए आंसर इज द हॉकिंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे बताओ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, क्या ऐसा था, नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है, डुप्ले तो सक्षम था, उसने तो अंग्रेजों को क्या कह सकते हैं, धूल चटा दी थी। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। पांडिचेरी तो का सामरिक केंद्र था, यहाँ से तो व्यापार होता था। भारतीय लोग फ्रांसीसी पसंद करते थे, हमें क्या पता, हम क्यों मना करेंगे कि भाई फ्रांसीसी गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, तभी तो वो कर्नाटक वॉर हारे। भाई तीनों कर्नाटक वॉर अंग्रेज क्यों हारे, इसीलिए हारे। पहले कर्नाटक वॉर में हालांकि डुप्ले ने अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन फिर भी अगले दो जो कर्नाटक वॉर हुए वो किसने हारे, अंग्रेजों नहीं जीते थे और फ्रांसीसियों ने हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब ये देखो, यहाँ प्रवेश करने की बात कर रहा है, भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, ठीक है। हालांकि इसके ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि पहले सबसे पहले पोर्चुगीज़ आते हैं तो इसका 4 नंबर पहले आना चाहिए था, फिर उसके बाद डच आते हैं तो इसके बाद यहाँ इसका 2 नंबर आना चाहिए था, 4 के बाद 2 आना चाहिए था, फिर उसके बाद कौन आता है, पोर्चुगीज़, डच, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो अंग्रेज़, फिर इसका 1 आते, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी 3rd नंबर इसका सबसे लास्ट में आता। तो इसका ऑप्शन ऐसे बनना चाहिए था 4 2 1 3, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो ये बाद में फिर कमीशन ने चेंज भी किया था, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो मैंने आपको अब 10 बार बता दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। हैदर अली और मराठे तो कहीं से भी नहीं आएंगे, अभी हैदर अली तो आगे आएगा। अंग्रेज और डच लड़ेंगे क्यों, उन्होंने तो संधि कर ली थी, डच तो भाग गए थे कि भाई हम तो पूरब में लड़ेंगे, पूरब में व्यवसाय करेंगे। अंग्रेज और मराठों का पाला अभी पड़ा नहीं है, वो आगे पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारी क्लास से आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि देखो, टॉमस रो वो है या थॉमस रो वो है बंदा जो कहाँ आता है, जहांगीर के दरबार में, दूसरा यूरोपियन या ब्रिटिश जो जहांगीर दरबार में आएगा, जो किंग ने भेजा था, कब, 1615, ठीक है। विलियम हॉकिंस, ये कौन है,
विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस, इसे आप जानते हैं? विलियम हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, पूरा शराबी। तो ये कब आया था? 1608 में। कह रहा है पुर्तगाल ने स्वाली का युद्ध, ये युद्ध लड़ा इसने? नहीं। क्या इसने लड़ा था कोई युद्ध? नहीं। जोसिया चाइल्ड, इसने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? औरंगजेब से। लेकिन ये कब आया, कब था ये? आया कब था? आया था ये 1684 से 89 स्वाली का युद्ध चला था। तो ये तो स्वाली के युद्ध में था, सॉरी चाइल्ड युद्ध में था। तो स्वाली की लड़ाई अब कौन बचा? थॉमस बेस्ट, यही आंसर है इसका, थॉमस बेस्ट। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप बताएंगे कितने जो क्वेश्चन है वो आपने सही किए पूरी क्लास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट में कौन स्वागत करेगा? जमोरिन। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने 4 क्लास ली थी और उसमें से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखे, और भी कोई भी आप देखें उठा के। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये पॉइंट होना चाहिए। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इस पॉइंट से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इस पूरे डिस्कशन को आप एक बार एवेल्यूएट अपना जो मूल्यांकन है वो करके देखें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और नहीं आप कर पाए हैं अब तक पूरी क्लास की स्टार्टिंग, तो शुरुआत से नोट्स बनाइए, फिर ये क्लास लीजिए और क्लास लेने के बाद खुद को फिर असेस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ। भारतीयों का कैसे भारत में किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्यकरण होगा, तो उस पर हम बात करेंगे कल से। अभी लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे कल फिर। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे और ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तभी जो लेक्चर्स हैं वो आगे जल्दी आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।